प्रोफेसर रामगोपाल यादव। श्रीमान, जब जब इस तरह के अवसर आते हैं, जब हमारे माननीय सदस्य कुछ रिटायर होते हैं, बहुत लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ, मैं उस दिन मुझे पूरी बात कहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इतना बोझिल और भावुक होकर सदन का वातावरण हो गया है कि पूरी बात कहना मेरे लिए संभव नहीं है। और ख़ास तौर से कश्मीर के लोग रिटायर हो रहे हैं। जितना खूबसूरत राज्य है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के आने वाले प्रतिनिधि थे, मन से और सोच से। गुलाम नबी साहब का इतना लंबा अनुभव है। मैं जब से आया, बहुत लंबा अरसा मुझे हो गया है, लगातार मैं देख रहा हूँ आज़ाद साहब को। एक चिंता मुझे ज़रूर है कि इनकी अनुपस्थिति में हम देखते आए हैं कि जब डेडलॉक होता था तो एक ब्रिज का काम हमेशा आज़ाद साहब करते थे। वो एक चिंता का विषय है कि सदन में जब डेडलॉक होगा तो इनका ऑल्टरनेटिव कौन होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तरफ संकेत किया था। क्योंकि इतने सौम्य और जब वोलेटाइल स्थिति हो सदन में, तब भी अपने को बिल्कुल शांत रखते हुए लोगों को रास्ते पर लाने का काम इन्होंने सारे नेताओं को मिला के हमेशा किया। और इसलिए इनके जाने से जो शून्य होगा, हमें लगता है जो अरुण जी के जाने के बाद हुआ, वैसा ही इनके यहाँ से जाने के बाद होगा। और मैं ये कामना करता हूँ कि ये पुनः इस सदन में आएँ, क्योंकि इनके जाने से ये सदन कुछ गरीब हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपकी जो गुण हैं, उनकी अगर चर्चा मैं करने लगूँगा तो इमोशनल हो जाऊँगा, अपनी बात पूरी कह नहीं पाऊँगा। मैं आपके और आप अन्य सभी जो साथी आज रिटायर हो रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये हमेशा प्रार्थना करूँगा कि उनको फिर मौका मिले, और नहीं तो समाज सेवा में जिस सम्मान के साथ, आदर के साथ वो काम करते रहें, वैसे करते रहें। और अगर कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो फिर राज्य बन जाए, तो वो चीफ मिनिस्टर होके आएँ, बने, ये मेरी कामना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामगोपाल जी। शुक्रिया सभापति महोदय। फैयाज भाई, नज़ीर जी, शमशेर मनहास जी और गुलाम नबी आज़ाद जी, मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल और अपनी ओर से तमाम रिटायरिंग साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं महज दो बातें कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जब आप बोल रहे थे और जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हाउस में पूरा सन्नाटा था, और वो सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा था कि गुलाम नबी जी जो अब आज़ाद भी हैं पूरी तरह, जो वो उन्होंने पद से अपना कद नहीं बनाया, उनका कद पद से इतर है। और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, माननीय सभापति महोदय, आज जो मैं माहौल देख रहा हूं, सर, सत्ता पक्ष विपक्ष बदल जाता है, लोगों की भूमिकाएं बदल जाएंगी, लेकिन लोगों के अंदर का जो मिजाज, जो मर्म है, वही संसदीय लोकतंत्र में स्मरण किया जाता है। माननीय आज़ाद साहब, मैं एक व्यक्तिगत वाकया, सर, मैं चुन के आया था, मेरा कोई संसदीय अनुभव नहीं था, विश्वविद्यालय से सीधे यहाँ आया था। पहले दिन मुझे पता नहीं था, कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि वहाँ से होते हुए यहाँ एलओपी को भी ग्रीट करना है। मैं हड़बड़ा सा गया था, लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार सदन में बोला, पहला कॉम्प्लीमेंट आज़ाद साहब की ओर से आया था। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत सलाह भी दिए थे, जिस पर मैंने अमल किया। और मैं आज के इस दिन के माध्यम से तमाम अपने दल की ओर से कहना चाहता हूं, आज़ाद साहब, आप यहाँ आएँ, कहीं जाएं,
लेकिन जो आपने हासिल कर लिया ना, वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चेयरमैन जी। आज हम अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी तथा अपनी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी और व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से भी अपने चारों जम्मू कश्मीर के साथी श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, मीर मोहम्मद जी, नज़ीर अहमद जी और शमशेर सिंह जी को, जो इस सदन से आज विदा होंगे, लेकिन अभी पूरी उनकी लाइफ अभी आगे कार्य करने के लिए बची हुई है और जिसमें वो ज़रूर आगे बढ़े, काम करके जो उन्होंने अभी तक का रास्ता दिखाया है उसको दिखाने का काम करेंगे। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से सदन में कार्रवाई के दौरान, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हमको लगभग 17 वर्ष हो रहे हैं इस सदन में, तो उनको मैंने दोनों तरफ से देखा है। मैंने उस समय भी देखा जब हम लोग यहाँ बहुत एजिटेटेड थे, हमारे 16-17 सदस्य थे और हम लोग हाउस नहीं चल पाया था, एडजर्न हो गया था क्योंकि SC ST का स्पेशल कंपोनेंट का प्लान का पैसा जो था, यहाँ पर खेल हो रहा था, एशियन गेम्स हो रहे थे 2010 में, वो लगा दिया गया था खेल में, उसका पैसा डाइवर्ट हो गया था। उसके बाद आप मंत्री थे, सत्ता पक्ष में थे, आपने बाहर हमको रोका और कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, इससे इस तरह का कुछ करा जाए जिससे कि फ़ायदा हो जाए, जो आपका एजिटेशन है वो ख़त्म हो और उनका भला भी हो। और उन्होंने कहा कि हम हाउस में इसका बयान एक दिलवा देते हैं और इसमें रिकॉर्ड में आएगा, जिससे कि ये जो पैसा डाइवर्ट हुआ है ये पैसा उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया और हाउस फिर चला। और मुझे वो आज भी याद है, उनकी जितनी भी मीटिंग जब अपोजिशन में रहे तब भी अपने जब यहाँ पर कोई एजिटेशन हुआ या कोई और मसला हुआ, उनका फ़ोन सबसे पहले आ जाता था मीटिंग के लिए भी, और यहाँ पर भी कह देते थे, हम लोग बहुत एजिटेटेड होकर इनके कमरे में जाते थे कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना, लेकिन वो सबकी सुनने के बाद एक कप चाय और बिस्कुट खिला करके इतनी आसानी से एक अपनी भाषा, सरल भाषा से हम लोगों को समझाने का काम करते थे कि हम लोग अपनी बात वहीं पर ख़त्म करके, और जिस तरह का ये तरीका बताते थे, इनकी आवाज़, इनकी बात करने का तरीका हमेशा हमको याद दिलाता रहा। लखनऊ में जो हमारे यहाँ की भाषा है नफासत और नज़ाकत वाली, वो हमेशा इनकी भाषाओं में नज़र आता रहा। और इन्होंने हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपके बारे में अपने एक्सपीरियंस बताए और बातें आपके बारे में कही हैं, वो उसके बाद कुछ भी जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। आज सुबह जब हमने अपनी नेता को, माननीय बहन मायावती जी को बताया कि आज़ाद जी रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ गलतफहमी है, फिर से चेक कर लो, वो आज़ाद जी रिटायर नहीं हो सकते और वो आपको कुछ गलतफहमी है। तो मैंने फिर दोबारा कहा नहीं, वो आज फेयरवेल की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उनका ये फेयरवेल अभी के लिए होगा, लेकिन अगर कोई उनको फिर भी अपनी जिस पार्टी में है, जहाँ भी ये फेयरवेल करना चाहते हैं, तो पार्टी का ही फेयरवेल हो सकता है, लेकिन उनका फेयरवेल नहीं होगा। इसलिए उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और गुलाम नबी आज़ाद जी को खोना इतना और छोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। इन बातों के साथ में मैं पुनः अरुण जेटली जी को ध्यान में रखते हुए कि अरुण जेटली जी भी इसी सीट पे बैठते थे और उधर भी बैठे हैं, आप जिस सीट पे बैठे हैं, जिस तरीके से उनका, वो बात दूसरी कि हमारा उनके साथ में प्रोफेशनल भी, व्यक्तिगत भी दोस्ताना था, पर वो उसको इस हाउस से अलग रखते थे। जब हम कभी हम अपोजिशन में इधर साइड में थे, वो जब सत्ता पक्ष में थे, तो उन्होंने हमेशा विरोध जिस तरह से जताया, लेकिन बाहर चल के हमको दूसरी तरीके से बातचीत की, और जब यहाँ पर बैठे तो उन्होंने हमेशा सलाह दी। वही गुलाम नबी आज़ाद जी ने हमेशा किया। और मैं फिर से अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से दोबारा ये उम्मीद करते हुए कि आप बहुत जल्दी हमको दोबारा यहीं पर मिलेंगे और इसी सीट पर मिलेंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। को बधाई देता हूँ। श्री संजय राउत।